Hey everyone, welcome back to my new horror story time। मैं तुम सबके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ एंड तुम सबको ये बहुत अमेजिंग लगी, बहुत मजा आएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। एंड ये टारगेट रखते हैं 20 के सब्सक्राइबर्स का, बहुत क्लोज है, थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी हॉरर केस है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होना चाहिए, ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, यहाँ पर मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। आज का हॉरर किस्सा हमारे साथ मोनिका ने शेयर करा। मोनिका हिमाचल में रहती है, पहाड़ों में, अब गांव में रहती है अपनी फैमिली के साथ। लौती लड़की है मोनिका, उसके मम्मी पापा और मोनिका। इसीलिए मोनिका को अपने कजन्स के साथ रहना बहुत पसंद है, क्योंकि वो अकेली है। तो वो जब भी उसको छुट्टियां पड़ती है, वो अपनी मासी की या फिर मामा के, बुआ के, इनके कजन्स के पास जाना पसंद करती है और वहाँ पर टाइम स्पेंड करती है। तो अब मोनिका की जो चाची है, उनकी लड़की है, उसका नाम है सुगंधा। वो और मोनिका बहुत क्लोज है। अब सुगंधा की 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ती है। सुगंधा डिसाइड करती है कि मैं हिमाचल में जाऊंगी मोनिका के पास, वहाँ एक्सप्लोर भी कर लूँगी और मोनिका के साथ टाइम स्पेंड भी कर लूँगी, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज है। तो सुगंधा पहुँच जाती है मोनिका के पास। अब मोनिका डिसाइड करती है कि हम फर्स्ट डे ट्रैकिंग पे चलेंगे, मैं तुझे यहाँ सारा कुछ घुमाऊंगी। तो ये दोनों के दोनों ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। अब यहाँ पहाड़ों में बहुत फाउंडेशन होती है कि तुम्हें बाल खुले नहीं रखने, चमकीले कपड़े नहीं पहनने, कुछ भी मतलब सुगंध वाली चीज़ अपने शरीर पर नहीं लगानी जिससे कोई चीज़ अट्रैक्ट हो। पीपल के पेड़ के नीचे बाल खुले नहीं होने चाहिए। किसी का सामान गिरा हुआ है तो तुम्हें उसे टच नहीं करना होता। तो मोनिका सुगंधा को सब कुछ बता देती है। सुगंधा सब कुछ फॉलो भी करती है। ये ट्रैकिंग कर आ रहे होते हैं, बहुत थक गए होते हैं, तो ना एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब पीपल के पेड़ के पास सीटिंग होती है ऐसे बैठने के लिए, सर्कुलर। तो ना वो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। अब सुगंधा के बगल में एक ना लोटा टाइप में होता है मिट्टी का, और उसके बगल में रंग गिरे हुए होते हैं, कुछ सिंदूर गिरा हुआ होता है। अभी दोनों बात कर रही होती है। सुगंधा की कोहनी लगती है उस लोटे पे मिट्टी के, और वो गिर जाता है। उसमें से ना काफी सारी राख निकलती है। अब सुगंधा थोड़ी डर जाती है कि राख वगैरह निकली है। तो मोनिका उसको बोलते हैं कुछ नहीं होता, चल हम घर चलते हैं। वो वहाँ से चिल होकर घर चले जाते हैं। घर पहुँचते हैं, सुगंधा मोनिका को बोलती है मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, चलने फिरने की जान भी नहीं आ रही शरीर में। तो मोनिका उसको बोलती है तू रेस्ट कर, हम कल का प्लान ड्रॉप करते हैं, परसों चलेंगे। कल भी पूरा दिन वो ये बोलती है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं आ रही, जान ही नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को चलने फिरने में ना, मतलब उठूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, इतनी वीकनेस आ रही है शरीर में। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं सेकेंड डे, और डॉक्टर से बेसिक दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उसे बताते हैं कि काफ़ी टाइम बाद मैंने ट्रैक करा इतना लंबा, तो शायद उसकी वजह से ना हो गया हो। तो डॉक्टर उसको बेसिक दवाइयाँ दे देता है। थर्ड डे आता है। थर्ड डे आने से पहले जो नाइट गई होती है, उसमें सुगंधा के साथ क्या होता है, उसको ना वो लेटी हुई है, उसको ऐसा दिखता है कि ना घर के अंदर कोई औरत चल रही थी जिसने पूरे के पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, लंबे लंबे बाल है, मोटी सी औरत है कोई, और ना बस इधर उधर चल रही है। और वो थर्ड डे मॉर्निंग में मोनिका को बताती है रात को ऐसा हुआ मेरे साथ, और वीकनेस हो रही है शरीर में अभी भी बहुत। तो मोनिका थोड़ा सा डर जाती है कि तू बोल रही है कि घर में एक औरत घूम रही है काले कपड़ों में। तो मोनिका भी थोड़ा डर जाती है। फोर्थ डे आता है, वो पूरी वीकनेस हो चुकी है उसके शरीर में। वो उसके मम्मी पापा वहाँ से कॉल करते हैं सुगंधा के दिल्ली से कि इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, इसको तुम दिल्ली लेकर आ जाओ, हम दिल्ली में इसको हॉस्पिटल मतलब एडमिट करेंगे, वहाँ इसको दिखाते हैं। तो मोनिका डिसाइड करती है कि मोनिका लेकर आएगी सुगंधा को दिल्ली और वहाँ इसका चेकअप कराएंगे। तो ये 5th डे निकल पड़ते हैं वहाँ से। 5 दिन के लिए आई होती है और 5वें दिन ये निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुँचते हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर पूरा चेकअप करता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ, शायद से इसने ट्रैक करा है, उसकी वजह से, थकान की वजह से इसकी बॉडी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए और ये वीकनेस फील कर रही है। जूस वगैरह पिलाओ, फ्रूट्स वगैरह खिलाओ, ये सब। अब सुगंधा फिर बोलती है कि हॉस्पिटल में मुझे एक औरत नज़र आई, वही जो तेरे घर में नज़र आई थी, ब्लैक कपड़ों में और इधर उधर चल रही है। और आज मुझे एक चीज़ अलग ये दिखी कि मैं रात को जब सो रही थी तो ना वो औरत चलते हुए गई और ना वो वहाँ पर बैठ कर कॉर्नर पर कुछ ना चीज़ें रख कर, नींबू ये सब चीज़ें रख कर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी, कुछ अजीब सी चीज़ें कर रही थी जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह टाइप में। तो मोनिका डर जाती है। मोनिका सुगंधा के मम्मी पापा को बता देती है कि इसके साथ ये चीज़ हो रही है, इसने अभी आज भी ऐसा कुछ देखा, और जब मेरे घर पे थी तब भी इसने ऐसा कुछ देखा। तो अंकल आंटी डर जाते हैं कि भाई
ऐसा क्या हो गया इसके साथ। तो पूछते हैं कि क्या हो, तो बोलते हैं हमने कुछ करा ही नहीं। सुगंधा मोनिका बोलते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, नॉर्मल गए थे आगे। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसको घर भेज देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं दवाइयों के साथ 2-4 दिन का रेस्ट दो, ठीक हो जाएगी, फिर ये अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। घर पर आते हैं। अब सुगंधा की फैमिली पूरी प्योर ब्राह्मण फैमिली है, प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाते। वो घर होते हैं, सुगंधा छत पर है और ना वो चिकन खा रही है और स्मोक कर रही है। अब सुगंधा के मम्मी पापा और मोनिका जैसे छत पर आते हैं, उन्हें नहीं पता होता, जैसे वो आकर देखते हैं कि वो चिकन खा रही है, स्मोक कर रही है, उसके पापा का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं, अच्छे लेवल वाले ब्राह्मण। वो आते हैं, थप्पड़ वगैरह मारना शुरू कर देते हैं सुगंधा के। सुगंधा की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वो अपना खा रही है और जस्ट ऐसे देख रही है अपने पापा को। उसके पापा ने थप्पड़ वगैरह मारे और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही, खाई जा रही है। उसके पापा को इतना गुस्सा आता है, वो प्लेट उठाते हैं और ऐसे छत से फेंक देते हैं। अब जाके सुगंधा का रिएक्शन निकलता है, वो दौड़ती भी जाती है, अपने पापा के हाथ पर दांत मार देती है। उसके पापा उसको साइड करते हैं, जैसे जैसे नीचे ले जाते हैं सारे और सो जाते हैं। अब सुगंधा के पापा मम्मी ये परेशान है कि बेटी को हुआ क्या। तो पापा के मन में ना उसकी ये चीज़ भी चल रही है कि इसको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी। चिकन आज से पहले नहीं खाया, चिकन कैसे खा सकती है, और स्मोक तो हमारी बेटी कभी भी नहीं करती थी, वो पढ़ने में अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पापा ना एक ना तांत्रिक है, उनसे बात करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एक बार प्लीज़ आप चेक कर लो। दवाइयाँ भी दी है, वो रिकवर नहीं कर रही, और वो बोलती है उसको घर में कोई दिखता है। और उसने ये चीज़ बोली कि मुझे हॉस्पिटल में एक औरत दिखी जो कुछ ब्लैक मैजिक टाइप में कर रही थी, नींबू वगैरह रख के गोला बनाकर। तो तांत्रिक आता है उनके घर पर, तांत्रिक वगैरह पूरी पूजा वगैरह करता है, देखता है और वो बता देता है कि हाँ आपकी जो बेटी है वो पोजेस्ड है। अब वो कहता है कि पोजेस्ड कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर किसी की राख गिरी है। अब जब वो बोलते हैं इसके ऊपर किसी की राख गिरी है, तब वो रिलेट करते हैं कि जब मोनिका और सुगंधा गए थे ट्रैकिंग पर, आते वक्त पीपल के पेड़ से जब वो उनसे टकरा कर गिरा था, तो वो जब वो नीचे गिरी थी, राख निकली थी ना, तो वो थोड़ी राख में जो धुआं सा नहीं निकलता, और वो राख का कुछ हिस्सा ना उसके लोअर पे गिर गया था सुगंधा के, तो उसके लोअर पे कनेक्ट होने के कारण वो चीज़ इसके ऊपर आ गई और इसको ऐसे हॉन्ट कर रही है। एंड वो जो चीज़ वहाँ जिसने भी रखी थी, वो किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था, और वो ब्लैक मैजिक उनों का ठीक हो गया था, तो उन्होंने वहां वो चीज रखी हुई थी और वो सुगंधा के ऊपर गिरी है। इसलिए जो स्पिरिट छोड़ी हुई थी ब्लैक मैजिक करने के लिए, जिस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वही स्पिरिट, उसका मिशन तो पूरा नहीं हुआ था और वो उसमें कैद थी, तो वो अब इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। जो ब्लैक मैजिक किसी ने किसी फैमिली के ऊपर कर रखा होगा, वो स्पिरिट अब उस तरीके से आपकी बेटी पर एक्ट कर रही है। तो उसके पापा ही सब कुछ सुनकर डर गए कि आप ये सब क्या बोल रहे हो, घूमने गई थी, सब कैसे हो सकता है, इसको ठीक करो प्लीज। तो जो भी तांत्रिक था वो अपनी पूरी प्रक्रिया वगैरह करता है, सब कुछ करता है और ठीक हो जाती है, सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब होता क्या है, 3-4 दिन में सुगंधा बिल्कुल रिकवर कर जाती है, बट अब चेंजेस आते हैं उसके पापा की एक्टिविटीज में। उसके जो पापा थे सुगंधा के, वो बीमार होने लगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सपना आया कि मुझे दिख रहा है सुगंधा लेटी हुई है, एक औरत आई है ब्लैक कपड़ों में, मोटी सी, और वो कुछ ब्लैक मैजिक टाइप में बैठकर कर रही है सुगंधा को देखकर। अब इनों का ये चीज जो सुगंधा को ठीक करा होता है तांत्रिक ने, तो ये चुपचाप तांत्रिक के पास दोबारा जाते हैं और बोलते हैं कि अब मतलब मेरे साथ ये चीज हो रही। सुगंधा के पापा बोलते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमने तो कुछ भी नहीं करा, आपने कहा था सब कुछ ठीक हो गया। तो तांत्रिक बताता है, चेक करता है जब उनके पापा को, तब उनको बताता है कि आपके हाथ में जो निशान पड़ा है ना, ये जो दांत लगे हैं, इस दांत के कारण जो सुगंधा के ऊपर ब्लैक मैजिक वाली स्पिरिट थी, वो आपसे भी लिंक्ड हो गई थी, आपसे भी कनेक्ट हो गई थी, इसलिए अब वो आपको हॉन्ट कर रही है। सुगंधा के ऊपर से तो ठीक कर दिया, इसलिए आपको हॉन्ट कर रही है। तो जब तक वो पूरी प्रक्रिया वगैरह करते हैं, 2-3 दिन तक जो सुगंधा के पापा होते हैं उनको सपने आ रहे हैं, यही चीज के सपने आ रहे हैं, उनको दिख रही है घर में चलती फिरती, जो जो सुगंधा ने कहा था टिट्टो वही चीजें उसके पापा भी बोल रहे थे। तो इस चीज को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता था कि सुगंधा ने कुछ भी झूठ कहा था, क्योंकि उसके पापा ने कहा कि मुझे एक औरत चलते फिरते दिख रही है, चलने की शरीर में जान नहीं आ रही है, रात को सपने आ रहे हैं कि सुगंधा को कोई औरत देख रही है और उसको देखते देखते ब्लैक मैजिक कर रही है। 2-4 दिन बाद जो तांत्रिक था उसने पूरी प्रक्रिया के साथ वो चीज उनकी ठीक कर दी और वो पूरी की पूरी बला वगैरह जो थी वो हटा दी और वो पूरे के पूरे ओके हो गए। उनके हाथ में जो निशान था बाद में उन्होंने रियलाइज करा सिर्फ दांत लगे थे सुगंधा के,
और वो दांत का निशान उसके अंदर पीप भरने लग गया था। जब तक सुगंधा वगैरह को ठीक करवा रहे थे, सुगंधा के साथ एक्टिविटीज हो रही थी, उस बीच वो चीज़ ठीक होने की जगह उसके अंदर पीप भर गया था, वो और ख़राब होती जा रही थी। और जब सुगंधा बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसके बाद उसमें से पीप निकलता था, कहते वाइट वाइट ना कुछ गिरता था। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया था, उन्होंने जो भी दवाई दी उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो उनको सपने वगैरह आने लगे। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने जब बताया कि ये वाइट उस पीरियड की वाइट है, उसकी वजह से आप उससे कनेक्ट हुए हो और वो आपको भी हॉन्ट कर पा रही है। और जब उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रक्रिया वगैरह करने के बाद इनको भी ठीक कर दिया, तो 2-4-5 दिन बाद जो इनके हाथ में वो जो निशान था वो प्रॉपरली ठीक हो गया पूरा का पूरा। तो यार ये किस्सा मोनिका ने शेयर करा कि उसकी कज़न के साथ क्या हुआ था और कैसे उन्होंने इस चीज़ से डील करा, पर अब उनकी फैमिली पूरी ठीक है। और उनकी फैमिली इन चीज़ों में इतना बिलीव भी नहीं करती थी, बट अब बिलीव करती है बहुत ज़्यादा। तो कितनी छोटी सी चीज़ थी कि बाहर एक चीज़ तुम्हारे ऊपर गिरने की वजह से किसी और की, तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में पड़ गए। तो तभी कहते हैं कि बाहर अगर तुम्हें कोई भी किसी की पर्सनल आइटम मिलती है, उसे कभी टच मत करना। कोई भी कलश, मटका, धागा, नींबू कुछ भी दिखता है उसको कभी भी टच मत करना, उसके ऊपर से कभी क्रॉस मत करना। अगर कोई कहता है पीपल के पेड़ के नीचे बाल खुले नहीं होने चाहिए, तो नहीं रखने में हमारा क्या जा रहा है, हम नहीं रखेंगे खुले बाल, लड़कियों के लिए होता है स्पेशली, मत रखो। क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो उस चीज़ से डील करने से वे बेटर है कि तुम प्रिकॉशन लो। पहाड़ों में अगर कहते हैं कि चमकीले कपड़े पहनकर सुगंध वाली आइटम्स नहीं लगानी चाहिए, तो मत लगाओ, क्योंकि लगाने से तुम्हारे कुछ नहीं होगा, बट अगर लगाया और कुछ ऐसा सा हो जाए तो उससे वे बेटर कि तुम प्रिकॉशन लो। तो ये हमारे साथ मोनिका ने किस्सा शेयर करा था। एंड आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस किस्से के रिगार्डिंग, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये चीज़ें क्या होती हैं, क्या चीज़ें तरीकों से बचा जा सकता है और क्यों ये चीज़ें होती हैं अक्सर। अगर किसी ने निकाल कर बला रखी थी तो किसी को ऊपर कैसे लगी, वो ठीक क्यों नहीं हुई प्रॉपर। अगर किसी के पास भी इन बातों के जवाब है तो यार कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस या अपने जवाब जरूर बताना। एंड इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना है। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरीज है आप लोगों को लगता है जो सबके साथ शेयर होनी चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड सबके साथ उन्हें शेयर करूँगा। तो आज के हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।